जीवन में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए, फिर भी मन बेचैन रहता है। रिश्ते पास होते हैं लेकिन आत्मा उन रिश्तों से दूरी महसूस करता है और उसी समय एक अदृश्य शक्ति हमारे भीतर उतरती है, वो है ईश्वर की उपस्थिति। जब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो आपका ध्यान बाहर से हटा करके भीतर की ओर मोड़ते हैं और अब आपको पार्टियों का शोरगुल, दुनियावी आकर्षण अच्छा नहीं लगता है, आपका मन नहीं लगता है। आप चाहने लगते हैं कि एकांत में बैठकर ईश्वर से संवाद करें। ये संकेत होता है कि अब आत्मा भीतर की यात्रा पर निकल पड़ी है। ईश्वर भक्त के हृदय में हमेशा वास करते हैं। पहले जो लोग हमारे अपने लगते थे, अब उनकी असलियत हमारे सामने आने लगती है। भगवान आपको दिखाते हैं कि कौन आपके जीवन में आत्मिक विकास करने के लिए आया है और कौन सिर्फ दुविधा और दुख देने के लिए आया है। यह नकारात्मक अनुभव नहीं होता है, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। ये संकेत होता है कि ईश्वर आपके कर्मों का शोधन शुरू कर दिए हैं। एक दुर्घटना, एक वियोग, एक असफलता, कोई गहरा आघात जो आपको अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन उसी क्षण आप किसी मंदिर में घंटी सुनते हैं या किसी संत महात्मा का वचन सुनते हैं और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उस क्षण जब बाहर कुछ भी नहीं बदलता पर भीतर से सब कुछ बदल जाता है, वही क्षण होता है ईश्वर की सीधी एंट्री का। रात को नींद आने से पहले जब मन ईश्वर के बारे में सोचने लगता है, कोई प्रार्थना स्वतः उठती है हृदय से और कोई प्रश्न, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रश्नों को सुन रहे हैं? यह संकेत है कि आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव शुरू हो गया है। अब आप अपने क्रोध, अपने शब्दों और अपने कर्मों का स्वयं से विश्लेषण करने लगते हैं। जहाँ पहले आप दूसरों को दोष देते थे, अब खुद को देखना शुरू करते हैं। ये भगवान की कृपा है जो आपको आपके अंदर का दर्पण साफ करने का मार्ग बता रही है। अचानक कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये हानि हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आता है कि ईश्वर आपके रास्ते से बाधाएं हटा रहे थे। वे जानते हैं कि इन लोगों के रहते आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते थे। अब आपको वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, संतवाणी आकर्षित करने लगती है। पहले जो चीजें आपको बोरिंग लगती थी, अब वही जीवन का रस देता है। यही है ईश्वर की भाषा जो आत्मा को प्रशिक्षित करता है। अब कोई पत्ता गिरता है तो लगता है कोई संकेत है ईश्वर का। कोई बच्चा कुछ कहता है तो लगता है प्रभु ने यही सुनाना चाहा है मुझे। मन हर परिस्थिति में ईश्वर की माया और कृपा देखने लगता है। अब स्वयं आप अपने को माफ करने लगते हो बिना किसी क्षमा याचना के, क्योंकि अब आपका उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को जानना है। यह परिवर्तन मनुष्य के साधक की यात्रा का हिस्सा होता है। अब मृत्यु से डर नहीं लगता बल्कि मोक्ष शब्द प्रिय लगता है। आत्मा जानने लगती है कि वह शरीर से परे है और यही संकेत अब ईश्वर आपके भीतर बैठ करके देते हैं। जब भगवान आपके भीतर प्रवेश करते हैं तो पहले आपका नजरिया बदलता है, फिर रास्ता बदल जाता है और अंततः आपका जीवन ही बदल जाता है। ये बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से होता है। अगर ये संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ चल पड़े हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मैं अपने एकांत और सच्चे भक्त से अत्यधिक प्रेम करता हूँ।